Hello बच्चों, in this class we will discuss some extra problems from NCERT which is exemplary NCERT, राइट। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से हटके होते हैं, तो इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट से भी अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन टू। अब हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर टू लिख दें। अब हमें ये चेक करना है कि यह क्या ये टू होगा कि नहीं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आंसर टू आए, क्योंकि इस टू साइन टू की जगह साइन थ्री भी दे सकते थे, साइन फोर भी दे सकते थे। तो हमें देखना है कि आंसर टू आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा ओनली व्हेन थीटा बिलोंग्स टू इट्स प्रिंसिपल रेंज, जो होती है मतलब थीटा की वैल्यू जो है -π/2 से π/2 होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो हमें देखना है कि क्या टू इस रेंज के अंदर आ रहा है, क्या इस रेंज के अंदर। और रेंज क्या है हमारी -π/2 से π/2। पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 3.1, और जब मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये समवेयर आ जाएगा 1.57 के आसपास। इसका मतलब है हमारा आंसर अगर -1.57 से 1.57 होता तब तो हम उसको लिख देते, बट यहाँ नहीं। इसका मतलब है ये साइन इनवर्स ऑफ साइन टू नहीं हो सकता, क्योंकि टू इस रेंज से बाहर जा रहा है। यहाँ डिग्री नहीं है, कुछ नहीं लिखा, इसका मेरिडियन है। तो इसका मतलब है ये हमारा आंसर इस रेंज से बाहर है, तो हम इसको रेंज से के अंदर लाना पड़ेगा। अब अंदर कैसे लाएं वो देखते हैं। तो उसके लिए हमने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि साइन पाई माइनस थीटा, अगर हम साइन पाई में से कुछ थीटा माइनस कर देते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा ही रहता है। तो हमने इसको साइन टू को लिख दिया साइन पाई माइनस टू। अब जब मैंने देखा कि ये पाई माइनस टू कितना होगा, तो क्योंकि अगर ये पाई माइनस टू इस रेंज में आएगा तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, -2 करेंगे तो समवेयर आ जाएगा 1.14। अब ये इस रेंज में आ रहा है, तो हम ये कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा π-2। अब क्वेश्चन माइंड में आपके ये आ रहा होगा कि हमने π-2 किया, क्या हम और भी पॉसिबिलिटी कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं यस, हम इसकी और भी पॉसिबल आंसर लिख सकते थे। जैसे मतलब कोशिश करते हैं, अगर ये हमें बेसिकली इसको ऐसा लाना है कि ये इस रेंज में आ जाए। अगर ये π-2 से ना आ रहा होता तो फिर हम 3π-2 करते, यानी थोड़ा और जाते, या 2π-2 करते और चेक करते कि क्या आंसर आ रहा है। तो यानी ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, राइट। एक और ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ cos 4। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कॉस इनवर्स ऑफ cos 2, तो इसका आंसर डायरेक्टली 2 आ जाता। क्यों 2 आ जाता? क्योंकि जो कॉस की रेंज है वो होती है 0 से पाई, और पाई का मतलब है 3.14। तो यानी ये इसके अंदर आता और डायरेक्टली लिख देते। और अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 होता तब भी इसका आंसर 3 आ जाता, क्योंकि ये भी इसके अंदर आ रहा है 0 से 3.14। बट व्हाट अबाउट कॉस 4 तो इससे आगे चला गया, क्योंकि रेंज तो हमारी 3.14 होती है और 4 इसके बाहर चला गया। तो कैसे लाएं? तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है। तो कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस 4 को मैं यहाँ ला सकता हूँ, यानी वही चीज़ मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता हूँ कि cos 2π माइनस थीटा इस cos थीटा। तो अगर मैं इस 4 को लिख दूँ cos 2π माइनस 4, क्योंकि cos 2π माइनस थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं, ये थीटा मैं यहाँ पे 4 मान के चल रहा हूँ। तो अब मैं चेक करता हूँ क्या ये 2π माइनस 4 इस रेंज में आ रहा है। अगर आ रहा है तो हम इसको कैंसिल आउट करके 2π माइनस 4 लिख देंगे। अब 2π का मतलब कितना हो गया बच्चे? 2 इंटू 3.14, यानी ये आ गया 6.28। 6.28 में से 4 गया तो 2.28 इस रेंज में आ रहा है 0 से 3.14। तो हम कहेंगे यस 2π माइनस 4 इस रेंज में आ रहा है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब ये कॉस हट ही जाएगा एक तरह से, मैं दोबारा नहीं लिखता इसको। तो इसका आंसर आ जाएगा 2π माइनस 4। तो यानी हमें बेसिकली देखना है कि कैसे भी क्वेश्चन को रीअरेंज कर सकते हैं। तो अगर ये कॉस इनवर्स cos 2 आएगा तो 2 आंसर, कॉस इनवर्स cos 3 आएगा तो 3 आंसर, बट कॉस इनवर्स cos 4 आएगा तो फिर हमें उसको रेंज में लाना पड़ेगा। अब बात करते हैं tan की। अभी ऑलमोस्ट साइन की तरह क्वेश्चन हो गया, जैसे साइन 2 वाला किया था। तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि tan की रेंज क्या होती है। tan की रेंज होती है -π/2 से π/2, यानी ये तब कटेगा जब हमारा ये जो
एंगल है ये वाला, ये इसके बीच में है, और पाई का मतलब होता है 3.14। जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया 2 से, यानी tan की रेंज हो गई ये, इसके अंदर अगर हमारा एंगल आ रहा है तो डायरेक्टली कट जाएगा, अदरवाइज हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अब देखिए हमें, क्योंकि ना बेटा यहाँ पे tan3 पॉजिटिव है, तो हमें देखना पड़ेगा कि tan पॉजिटिव कहाँ होता है। tan पॉजिटिव इधर होता है और इधर होता है, तो क्या करें, ठीक है, क्या करें कि इसको पॉजिटिव बनाए। अगर मैं इसको लिखता हूँ tan पाई प्लस 4 पाई प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे आपको पता हो कोई एंगल यहाँ होता है तो वो पाई प्लस थीटा होता है, यहाँ पे पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ थीटा होता है, और यहाँ 2 पाई माइनस थीटा होता है। हमने ये प्रिंसिपल रेंज में पढ़ा था, राइट। तो अब प्लस अगर करता हूँ, पहली बार थीटा रहने देता हूँ 3, तो ये तो बड़ा ही है। अगर पाई प्लस थीटा करता हूँ तो पाई से आगे बढ़ गया, तो नहीं कर सकते। मेरे को इन दोनों का कुछ यूज़ करना पड़ेगा कि पाई माइनस थीटा करे 2k 2 पाई माइनस थीटा करे। तो 2 पाई माइनस थीटा तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, मुझे तो कम करना है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, मैं आपको ऐसे लिख के दिखाता हूँ। ट्रिगो, नॉर्मल ट्रिगो ही लगेगी पहले। तो एक बार बताऊँ मुझे आप, क्या हम tan पाई माइनस 3 को, अभी मैंने उसको टच नहीं किया, ठीक है, tan पाई माइनस 3 को माइनस tan3 लिख सकते हैं। किस प्रॉपर्टी से, कि पाई माइनस कुछ करेंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, लिख सकते हैं। तो ये जो नेगेटिव है, अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास tan3 की वैल्यू हो जाएगी। इस नेगेटिव को मैं यहाँ ले आया, इसको लिख दिया tan पाई माइनस 3, तो tan3 की वैल्यू हो गई ये। अब नेगेटिव तो tan के अंदर हम अंदर ले जा सकते हैं, तो इस नेगेटिव को जब मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 3 माइनस पाई, यानी tan3 को मैं लिख सकता हूँ tan3 माइनस पाई। अब ये वाली वैल्यू tan3 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा tan इनवर्स tan3 माइनस पाई। अब मुझे सिर्फ इतना चेक करना है कि 3 माइनस पाई इसके अंदर आ रहा है, अगर आ रहा है तो हम सीधा इसको 3 माइनस पाई लिख देंगे। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -0.4, माइनस 1.4 और वो इसके अंदर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 माइनस पाई। तो इस टाइप के भी ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आपने एक बार कर लेनी है, ठीक है। अब चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये तो हमने किए थे। इसको मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्या करना है, कि आप ना नीचे जैसे एंगल बनाने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे है 9, तो हम ना, और नीचे है 8, तो 9 पाई को लिख सकते हैं हम 8 पाई प्लस पाई। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, तो एक तरह से ये बन जाएगा tan पाई प्लस थीटा। अब tan पाई प्लस थीटा जब करेंगे तो tan पाई प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाता है, और tan थीटा ही आंसर आता है हमारा। तो हम कह देंगे यहाँ गया, और पाई/8 पाई की वैल्यू जो होती है, अगर आप हमारे tan की रेंज याद कर लो, पता चल जाएगा आपको। tan की रेंज होती है -π/2 से π/2, तो ऑब्वियसली पाई/8 π/2 से छोटा है, तो ये कट के हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा पाई/8। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने क्लास में भी किए थे, तो अब आप आई थिंक ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे अभी बात की, बट यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या फ़र्क था बेटा। अभी तक जो मैंने पहले 3 क्वेश्चन कराए थे ना, फर्स्ट 3, उसमें यहाँ पे दिया था tan इनवर्स ऑफ tan 4, तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया था, राइट। कैसे रिड्यूस किया, अगर ये क्वेश्चन आता है tan इनवर्स ऑफ tan 4, तो हम क्या देखते हैं कि 4 tan की रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि tan की रेंज तो -π/2 से π/2 होती है। तो फिर इसको हमने सॉल्व किया था। कैसे हमने लिखा कि tan 4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम -tan 4 को लिख सकते हैं tan पाई माइनस 4, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। फिर हम माइनस को उधर ले गए थे, और tan 4 को ले सकते हैं tan, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और माइनस को अंदर ले जाएंगे तो 4 माइनस पाई, और जब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan 4 माइनस पाई। अब 4 माइनस पाई उसकी रेंज में आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्योंकि 4 और माइनस पाई करेंगे 3.14, तो -0.86 आ जाएगा, और वो उस रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो वही क्वेश्चन, बट व्हाट अबाउट दिस, ये क्या होगा। अब इसके लिए आपको सोचना है tan की बात। तो एक और प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी है, कि ये हमने पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा कब होता है, जब थीटा उसकी प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है, ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2, राइट। ये पढ़ा हुआ हमने प्रॉपर्टी।
और ऐसा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल रिजल्ट हमारा इस रेंज में आएगा तभी आएगी। उसी तरह से एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर बाहर नॉर्मल टैन हो, अंदर इन्वर्स हो, तो इसको हम थीटा तब लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं, जब ये हमारी इसकी रेंज में आएगा। और टैन थीटा की जो रेंज होती है वो तो ऑल रियल नंबर होती है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है व्हेन थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये क्वेश्चन बेसिकली उल्टा क्वेश्चन है, समझ रहे बात। यहाँ पे इन्वर्स बाहर नहीं है, तो हमें बेसिकली देखना है कि यहाँ पे क्या होता था, हमारा टैन इन्वर्स का रेंज तो -π/2 से π/2 था, इसलिए हम रिड्यूस करते थे। बट अगर नॉर्मल टैन बाहर दिया तो टैन की रेंज तो ऑलरेडी नंबर होती है, तो ये कैंसिल आउट डायरेक्ट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा -4। तो यानी अगर बाहर टैन हो और अंदर इन्वर्स हो तो फिर हम डायरेक्टली इसकी रेंज लिख सकते हैं। ओके, ये चलते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। अब यहाँ पे हमें देखना है, ये क्योंकि नॉन वैल्यू बेटा, तो साइन की टेबल में √3/2 कब आता है, तो हम कहेंगे साइन की टेबल में √3/2 होता है 30 डिग्री 60 डिग्री पे, तो हम इसको लिख देंगे π/3 इस वाले पार्ट को, और बाहर साइन इनवर्स और कॉस तो चल ही रहा है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो cos π/3 cos 60 तो हाफ होता है, तो ये आ जाएगा, और फिर हम कहेंगे cos हाफ आ गया, और cos की टेबल में हाफ कब आता है 60 डिग्री पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा π/6। तो इस तरह से कर सकते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, पहले ना माइनस हटा देते हैं। तो मैंने माइनस हटाने के लिए क्या किया, कॉस की प्रॉपर्टी लगाई, कॉस के अंदर जब भी माइनस आता है तो वो पाई माइनस कर देते हैं उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है। अब इसको मैं फॉर द टाइम बीइंग कॉट इनवर्स को, याद होगा आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन क्लास में भी किया रहा था कि इसको नॉर्मल ट्रिगो में बनाने के लिए आप इसको थीटा मान लो, तो यहाँ से मेरे पास कॉट थीटा की वैल्यू आ गई 5/12, और मेरा ये क्या क्वेश्चन बन गया, ये बन गया साइन 2π, क्योंकि मैं इसको थीटा मान चुका हूँ तो ये पाई माइनस थीटा होगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π माइनस थीटा हो गया, ठीक है बेटा। अब 2π की कौन सी लाइन होती है, 2π तो होता ही है, इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, यानी इसका आंसर आ गया -sin2θ। अब 11th क्लास में जाते हैं, 11th क्लास में हमने एक sin2θ का फॉर्मूला पढ़ा था, और वो 12th में भी लगेगा, वो था 2sin θ cos θ, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब मेरे पास कॉट की वैल्यू है और मुझे साइन और कॉस चाहिए, तो कॉट से हम साइन कॉस निकाल सकते हैं। कॉट क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 5 और 12 है तो ये 13 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जब इसको हमने सॉल्व किया तो 12×5 60 और 2 120 और 169, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओके, ये एक देखते हैं बेटा, ये भी एक एनसीईआरटी का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि tan 1 बड़ा है कि tan इनवर्स बड़ा है कि दोनों बराबर है। अब इसको करना कैसे है, इसको क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, ग्राफिकल भी कर सकते हैं आप, अदर्स डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब पहले आपने मुझे बताओ कि 1 और π/4 में कौन सा बड़ा है। मैं π/4 इसलिए ले रहा हूँ π/4 क्योंकि tan की वैल्यू 1 कब आती है, tan की वैल्यू जो π/4 होता है। अब मुझे बताओ 1 बड़ा है कि π/4 बड़ा है, तो हम कहेंगे पाई की जो वैल्यू होती है वो तो होती है 3.14, और जैसे ही मैं उसको 4 से डिवाइड कर दूंगा π/4 निकालने के लिए, तो वो 1 से छोटा ही आ जाएगा, क्योंकि ये तो 3/4 के समथिंग है, 3/4 जो आता है 1 से छोटा आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि π/4 1 से छोटा होता है ना। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 4π से बड़ा होता है, और मैं 4 को उधर ले गया तो 1 π/4 से बड़ा हो जाएगा। अब दोनों साइड ना आप tan अप्लाई कर दो, इधर भी tan अप्लाई कर दिया tan 1, इस साइड भी tan अप्लाई कर दिया। अब राइट साइड पे tan π/4 आ गया। अब tan π/4 क्या होता है, tan π/4 होता है हमारा 1, यानी मुझे इतना पता चल गया कि tan 1 जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि tan 45 1 होता है, और 1 किससे बड़ा है, इस प्रॉपर्टी से देखें तो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि tan 1 से बड़ा है, और 1 किससे बड़ा है, π/4 से बड़ा है। तो मैं इस प्रॉपर्टी से कंक्लूड कर सकता हूँ कि tan 1 π/4 से बड़ा है, क्योंकि अगर a b से बड़ा है और b c से बड़ा है तो a भी तो c से बड़ा होगा। और 1 π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1,
यानी हम कह सकते हैं कि tan1 tan इनवर्स से बड़ा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको MCQ में बना सकते हैं वो कि कौन सी आइडेंटिटी है। 3 आइडेंटिटी लिख देंगे और नीचे लिख देंगे या तो नन ऑफ दीस, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास ये बाहर साइन अंदर कॉस है, इसको कैसे सेम बनाएं। इसके दो तरीके हैं बेटे, या तो इसको हम साइन बना दो, ठीक है, या फिर इसको कॉस बना दो, दोनों से कर सकते हैं। तो अगर मैं अंदर कॉस बनाने की कोशिश करूँगा या साइन बनाने की कोशिश करूँगा तो पहले मैं इसको लिखूँगा साइन π/2 माइनस एक थीटा, है ना, क्योंकि कॉस थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और फिर इस एंगल को सॉल्व करूँगा, डायरेक्ट नहीं काट सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो उसकी प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको सॉल्व करते कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5π माइनस ये आ जाएगा 86, तो -81 π/6। समझ रहे बात क्या किया मैंने कि पहले हमने, या फिर आप पहले इसको रिड्यूस भी कर सकते थे। तो मैंने साइन कॉस थीटा को लिखा साइन 90 माइनस थीटा कि कॉम्प्लीमेंट चेंज हो जाता है, और फिर इसका एलसीएम ले लिया तो ये बन गया 5 और 2 86, 5 में से 86 गया तो -81 पाई। अब ये 3 से कट भी रहा है, पहले माइनस बाहर ले आते हैं, तो ये माइनस पहले यहाँ आएगा और फिर साइन इन्वर्स, क्योंकि साइन इन्वर्स से भी माइनस बाहर आ जाता है, तो ये बन जाएगा साइन, अब 3 से कट रहा है तो 27 π/2। अब इसको हम रिड्यूस कर देते हैं बेटा। कैसे करें, तो नीचे जैसा मल्टीपल बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं 27 को लिख सकता हूँ 28 π - π, या फिर 26 + π, ठीक है। अब ये बन गया एक तरह से 14 π। तो 14 π कहाँ गया, 2 π, फिर 4 π, फिर 6 π, और ऐसे इवन मल्टीपल सारे यहाँ आते रहेंगे, यानी 14 π यहाँ आएगा, और उस 14 π में से आप माइनस कर रहे हो कुछ, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए ये -π/2 आ जाएगा, और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो आपका साइन से साइन भी कैंसिल आउट हो गया, तो π/2 आपका आंसर आ गया। एक तरीका हुआ ये करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको करने का, इसी क्वेश्चन को करने का। अब जैसे क्वेश्चन था साइन इनवर्स और ये था कॉस, तो आप ना बाहर भी इसको बना सकते थे। बाहर कैसे बनाते हैं, या पहले इसको रिड्यूस भी कर सकते थे। इसको रिड्यूस करके बता देता हूँ मैं। तो इसको लिख देते कॉस, और 5 का मल्टीपल 40 बन रहा है, तो इसको लिख देते 40 π + 3 π। 5 से 5 कट जाता, ये बन जाता 8 π। अब 8 π जब करेंगे 0 से 2 π, 4 π, 6 π, 8 π। 8 π कुछ किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गया आप, ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ कॉस 3π/5। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको साइन बना दो या इसको कॉस बना दो। तो अब बाहर वाले को कैसे बनाऊंगा, क्योंकि अंदर को तो मैंने अभी सिखा दिया आपको। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा π/2 होता है। तो उसी प्रॉपर्टी से हम क्या साइन इनवर्स ऑफ थीटा को लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा। एक टर्म को मैं उधर ले गया, तो ये प्रॉपर्टी में लगा देता हूँ। तो जब यहाँ लगाऊंगा तो ये बन जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। अब क्योंकि 3π/5 पाई से छोटा है तो ये कॉस हट जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा π/2 माइनस 3π/5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5π माइनस 6π, है ना। तो मेरे पास आंसर आएगा -π/10। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ रहा है -π/10, यानी पिछले वाले में कुछ गड़बड़ है। अभी हमें देखना पड़ेगा क्या गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे तो -π/10 और वहाँ पे हमारा आई थिंक आंसर आ रहा है π/2 शायद। तो एक बार देखते हैं क्या आंसर में गड़बड़ हुई है वहाँ पे। तो पहले हमने इसको लिखा था कॉस को पाई साइन 90 माइनस थीटा। एलसीएम लेने में गड़बड़ तो नहीं हुई है। यहाँ लिखा 10, यहाँ लिखा 5, हाँ ये 6 लिख दिया था मैंने। तो 5 माइनस 86 पाई, तो ये बन जाएगा -81 π/10। कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा -81 π/10, और ये भी 81/10 क्योंकि बाहर चला जाएगा। और 81/10 को हम लिख सकते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो ये 81/10 को हम लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स साइन 81 को लिख सकते हैं ना 80 + π। तो 80 से 8 कट जाएगा, 8π + π/10। अब आप 8π करेंगे फिर से वही आप जैसे यहाँ पे बनाया था मैंने। तो 8π कहाँ बनेगा,
क्योंकि दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, 4, 6 और 8। तो 8 पाई कुछ करेंगे तो अगले क्वाड्रेंट पर चलेंगे, अगले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पाई बाय 10 आ जाएगा, पाई बाय 10 इसकी रेंज में आ रहा है तो ये माइनस पाई बाय 10 आ जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस बैठा है इसलिए। तो अब देखो दोनों से आंसर सही आएंगे, इसलिए बेटर रहता है कि हम बाहर वाले को चेंज कर दें इस प्रॉपर्टी से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि अगर tan दिया हो तो कॉट कैसे लगाएंगे। तो हम ना एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि इसको लिख देते हैं tan को पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स थीटा, क्योंकि ये भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती है प्रॉपर्टी जैसे साइन कॉस करते हैं। तो बस अब हमें कॉट की वैल्यू चाहिए तो रीअरेंज कर देता हूँ मैं। तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 10 मेरा बन जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ x, और फिर इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 20, तो 10 माइनस 10 पाई माइनस 2 पाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8 पाई। आप एलसीएम भी ले सकते थे, एलसीएम 10 आता, बट मैंने ऐसे डायरेक्ट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 माइनस 2 और नीचे 20 है ना, तो मेरे पास कॉट इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय 5, 4 से कट रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप इसको ट्राई करना और फिर उसके बाद हम इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपको होमवर्क है। और ये टाइप के क्वेश्चन जिसमें हमने डोमेन निकाला था, इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, आपको याद होगा साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1। तो यानी इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करोगे, आप कहोगे -x² हमारा -1 से 1 होगा। ठीक है, और यहाँ से माइनस से माइनस हटा देंगे तो ये बन जाएगा 1, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब x² मेरा -1 से 1 होगा। अब स्क्वायर है तो पहली बात स्क्वायर तो हमेशा -1 से बड़ा होता है नहीं, वाला होता ही है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अब x² 0 से और 1 के बीच में है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे x की जो वैल्यूज़ हो जाएगी वो हमारी -1 से 1 के बीच में आएगी, तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा, क्योंकि -1 से 1 करेंगे तो उसका स्क्वायर करते अपने पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ऐसे ये क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया। x² -4 को हम लिखेंगे x² -4 हमारा 1 और -1 के बीच में होगा, 4 ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा हमारा, या 5 हो जाएगा। तब जब स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम कहेंगे कि हमारा जो x है वो √3 और √5 के बीच में होगा, या फिर कुछ और हो सकता है, या फिर -√5 से -√3 के बीच में होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -√5 से -√3 यूनियन √3 से √5। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आप शायद फंस सकते हैं, तो इसको कर लीजिएगा। सारे के सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसका सी पार्ट देखो आप, उसमें क्या करना चाहिए। सी पार्ट के अंदर 2 टाइप के फंक्शन है हमारे पास, एक साइन इनवर्स और एक कॉस एक्स नॉर्मल। तो क्या करेंगे, दोनों के डोमेन देखेंगे और जो उन दोनों में कॉमन आएगा उसको लिख देंगे। तो साइन इनवर्स का डोमेन याद है आपको क्या होता था, साइन इनवर्स का डोमेन। तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, अगर आपको याद हो, साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1, और कॉस का क्या होता है, कॉस का डोमेन होता है ऑलरेडी नंबर। तो दोनों में कॉमन क्या रहा वो बताओ, जो भी कॉमन आएगा वो हम लिख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा हमारे पास, हम ये कहेंगे कि फर्स्ट वाले का जो डोमेन है वो आ जाएगा -1 से 1, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, दूसरे का आ रहा है रियल नंबर, क्योंकि कॉस एक्स में तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो दोनों में कॉमन आ रहा है -1 से 1, तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा। ऐसे ही अब आपको इसके निकालने डोमेन। ठीक है, तो ये एक तरह से आपका होमवर्क है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम इसको ओवर कर देंगे। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नॉर्मल है। इसको हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स 0.6 है ना, तो इसको मैं 0.6 को थीटा मान लेता हूँ, और 0.6 को मैं 6/10 लिखूंगा तो फिर काट दूंगा, तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास 3/5 आ गई। और मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना है साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा की क्या वैल्यू होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ट्राइंगल बना के कर लो, साइन हो गया ये 3 ये 5, इसको 4 कर लिया, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। साइन थीटा की वैल्यू 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5, कुछ कट तो रहा नहीं है, तो 4 × 12 24, 24/25 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। बाकी इसके आगे और भी क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन ये आपके होमवर्क है। ठीक है, इसको भी आपको ट्राई करना है, वैसे कर सकते हो। देखो tan इनवर्स 1 कब होता है, पता है आपको tan इनवर्स 1 कब होता है, या इसको भी मैं करा देता हूँ।
tan इनवर्स ऑफ 1 होता है हमारा π/4, तो इसको हम लिखेंगे π/4, तो ये बन जाएगा cos π/4, और cos π/4 हमारा होता है √2 1/√2। अब ये दोनों अलग अलग हैं, तो हम इसको सेम बनाना है तो कॉट को ट्रायंगल बना देंगे। तो कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर यानी √3। अब इसको जब सेम बनाओगे, बाहर साइन है और अंदर साइन इन्वर्स करोगे, तो ये बन जाएगा साइन इन्वर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √2/√3, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा √2/√3। इसको कंबाइंड भी लिख सकते हैं। एक ये और क्वेश्चन करते हैं, ये भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि हमें पता है कि साइन इन्वर्स ऑफ थीटा क्या होता है। साइन इन्वर्स ऑफ एक्स होता है हमारे पास -π/2 से π/2। या क्वेश्चन में समझाया तो क्या कह रहा है कि ना ये वाला पर्टिकुलर पार्ट अगर अल्फा और बीटा के बीच में है तो अल्फा और बीटा क्या होंगे। तो मेरे को पता है भी साइन इन्वर्स ऑफ थीटा जो होता है ये होता है। अब अगर मैं इसमें π/2 ऐड कर दूंगा हर साइड, इधर भी और इधर भी, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इधर बन गया π/2, और उस π/2 को मैं एक प्रॉपर्टी से लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, और इधर भी π/2 ऐड कर दिया तो जो पाई बन गया, ये कट गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 0 आ गया इस साइड, और ये जो है मेरे पास क्या क्वेश्चन बन गया 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और ये पाई के और 0 के बीच में है, और वो यही कह रहा है कि ये वाली वैल्यू अल्फ़ा और बीटा के बीच में है। तो इसका मतलब हो गया, और इक्वल टू भी लगा हुआ इसलिए, तो अल्फ़ा 0 हो जाएगा और बीटा हमारा पाई हो जाएगा। तो ये हमसे पूछा हुआ है कि अल्फ़ा क्या होंगे और बीटा क्या होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है हमने डिस्कस किए, इसमें कुछ और क्वेश्चन है तो आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया है मैंने, इनको ट्राई करना आप, ठीक है। और फिर जब नहीं है तो फिर मुझसे अगली क्लास में पूछना, ठीक है बेटा। तो ये ट्राई करने के लिए क्वेश्चन है, ये भी वही है कि टैन दिया हुआ है, कॉट निकालना है, तो आप टैन को क्या करोगे π/2 माइनस कॉट करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और ये भी क्लास में मैंने कराया था क्वेश्चन लास्ट, कि अगर एक तीन कॉस आपस में ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे रेंज उनकी हाईएस्ट वैल्यू दी है पाई, तो इसका मतलब है ये तभी पॉसिबल है जब तीनों इंडिविजुअल पाई के इक्वल हो, क्योंकि कॉस इन्वर्स की रेंज 0 से पाई होती है। अगर एक भी पाई से कम हो गया तो दूसरे को पाई से ज़्यादा होना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। यानी इसका मतलब है कॉस इन्वर्स ऑफ अल्फ़ा पाई होगा, यानी अल्फ़ा कॉस पाई आएगा, और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। तो बीटा की भी वैल्यू आ गई, गामा की वैल्यू भी -1 आ गई। तो जब आप इसमें पुट करोगे, मान लेते हैं ये पी है, पी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो पी का आंसर आएगा -1 × -2 -1 × -2 -1 × -2, यानी 2 + 2 + 2 6 आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ना एग्जाम्पलर एनसीईआरटी डिस्कस कर ली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी थी करने के लिए। तो ये क्वेश्चन सारे आपको आने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है बच्चे। थैंक यू।